नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में सत्ता का समीकरण, अर्थात आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्ट देखेंगे। सबसे पुराने से लेकर वर्तमान तक हम बात करेंगे उनके कार्यकाल, उनकी पार्टी और साथ ही हम उनकी जाति और धर्म के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बिहार की ऐतिहासिक राजनीतिक विरासत आखिर कब और कैसे पलटी, आखिर किस किसको मौका मिला बिहार में मुख्यमंत्री बनने का। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण कुमार सिन्हा जी। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रही। एक बार इन्हें बिहार में कार्य करने का मौका मिला। इनका कुल कार्यकाल 13 साल 5 महीने और 19 दिन रहा। धर्म की बात की जाए तो ये हिंदू थे, जात की बात की जाए तो ये भूमिहार थे। दूसरे नंबर की बात की जाए तो श्री दीप नारायण सिंह जो बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही। एक बार इन्हें भी कार्य करने का मौका मिला। कुल 17 दिन इनका कार्यकाल रहा। धर्म की बात की जाए तो हिंदू थे और जात की बात की जाए तो ये राजपूत थे। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री बनने वाले विनोदानंद झा जी की। श्री विनोदानंद झा जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। एक बार इन्हें कार्य करने का मौका मिला। इनका कुल कार्यकाल रहा 2 साल 7 महीने 11 दिन। धर्म की बात की जाए तो ये हिंदू थे और जात की बात की जाए तो ये ब्राह्मण थे। अब हम बात करते हैं बिहार के चौथे मुख्यमंत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय जी की। कृष्ण वल्लभ सहाय जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इनको भी एक बार कार्य करने का मौका मिला। इनका कुल कार्यकाल रहा 3 साल 5 महीने 3 दिन। धर्म की बात की जाए तो हिंदू थे और जात की बात की जाए तो एक कायस्थ समाज थे, कायस्थ जात के थे। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पर मुख्यमंत्री बनने वाले श्री माया प्रसाद सिन्हा जी की। इनकी पार्टी थोड़ा सा बदलाव होता है, जन क्रांति दल आता है, JKD। एक बार इन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 10 महीने 24 दिन इनका कार्यकाल रहा। धर्म की बात की जाए तो ये हिंदू थे और जात की बात की जाए तो ये कायस्थ थे। फिर हम बात करते हैं 6वें नंबर पर मुख्यमंत्री बनने वाले श्री सतीश प्रताप सिंह। शोषित समाज दल SSD के ये नेता थे। एक बार इन्हें मौका मिला। सिर्फ 5 दिन इनका कार्यकाल रहा। धर्म से हिंदू थे, जात से ये कुशवाहा थे। वो कुशवाहा जो OBC में आते हैं। फिर हम बात करते हैं 7वें नंबर की। 7वें नंबर पर आपको मिलते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनको इतिहास में BP मंडल के नाम से जाना जाता है। शोषित समाज दल इनकी पार्टी थी SSD। एक बार इन्हें मौका मिला। इनका भी कार्यकाल बहुत अल्प रहा है, 1 महीना 21 दिन। जाति इनकी जो है यादव थी, धर्म इनका हिंदू था। साथियों, BP मंडल को सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री माना गया है। फिर हम बात करते हैं 8 नंबर पर आने वाले श्री भोला प्रसाद पासवान शास्त्री जी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी थी। आपको बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन आपका कुल कार्यकाल 3 महीने 22 दिन रहा। धर्म आपका हिंदू था, जात आपकी दुसाल या पासी समाज की थी, जो कि SC समाज में आती है। अब हम बात कर रहे हैं 9वें नंबर पर आने वाले श्री हरिहर सिंह जी की। हरिहर सिंह जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। एक बार इन्हें कार्य करने का मौका मिला। 3 महीने 27 दिन इनका कुल कार्यकाल रहा। धर्म की बात की जाए तो हिंदू थे और अगर जात की बात की जाए तो ये राजपूत थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर 10वें नंबर पर आते हैं श्री दारोगा प्रसाद राय। इनकी भी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही है। एक बार इनको मौका मिला है। 10 महीने 6 दिन इनका कुल कार्यकाल रहा है। धर्म की बात की जाए तो हिंदू थे, जात की बात की जाए तो ये भी यादव थे, जो यादव OBC में आते हैं। फिर हम बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर पर यहाँ मिलते हैं श्री कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी साहब की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी SP थी। इनको कुल मिलाकर 2 बार कार्य करने का मौका मिला, लेकिन इनका कुल कार्यकाल 2 साल 3 महीने 8 दिन रहा है। धर्म की बात की जाए तो हिंदू थे और जात की बात की जाए तो ये नाई थे। फिर हम बात करते हैं 12 नंबर पर। तो 12 नंबर पर एक बार फिर
केदारनाथ पांडे जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी होती है। इनको भी सिर्फ एक बार कार्य करने का मौका मिला। 1 साल 3 महीने 13 दिन इनका कुल कार्यकाल रहा। धर्म की बात की जाए तो ये हिंदू थे और जात की बात की जाए तो ये ब्राह्मण थे। फिर हम आते हैं 13 नंबर पर। अब्दुल गफूर साहब जो थे, कहा जाए तो ये बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। पार्टी इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। एक बार इनको मौका मिला। 1 साल 9 महीने 9 दिन इनका कुल कार्यकाल था। इस्लाम इनका धर्म था और पठान इनकी जाति थी, जो कि मुस्लिम समाज में आती है। फिर हम बात करते हैं 14 नंबर पर आने वाले मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र जी की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इनको 3 बार कार्य करने का मौका मिला और इन 3 बार में इनका कुल कार्यकाल 5 साल 6 महीने रहा। धर्म इनका हिंदू था, जाति इनकी ब्राह्मण थी। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं राम सुंदर दास जी, जो कि 15 नंबर पर थे। जनता पार्टी इनकी पार्टी थी, जेपी, और एक बार इन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इनका कुल कार्यकाल सिर्फ 10 महीने रहा। धर्म इनका हिंदू था, जाति ये जाटव समाज से आते थे, जो कि एससी में है। फिर हम बात करते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर पर मुख्यमंत्री बनते हैं श्री चंद्रशेखर जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी थी। इनको भी एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 1 साल 6 महीने 25 दिन इनका कार्यकाल रहा। धर्म इनका हिंदू था, जात इनकी राजपूत थी। फिर हम बात करते हैं 17 नंबर पर विंदेश्वरी दुबे जी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये नेता थे। एक बार इन्हें कार्य करने का मौका मिला। 2 साल 11 महीने 3 दिन इनका कुल कार्यकाल रहा। धर्म इनका हिंदू था, जात इनकी ब्राह्मण थी। फिर हम बात करते हैं 18 नंबर पर आने वाले श्री भागवत झा आज़ाद। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इनको भी सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 1 साल 24 दिन इनका कार्यकाल रहा। धर्म इनका हिंदू था, जाति इनकी ब्राह्मण थी। फिर हम बात करते हैं 19 नंबर पर आने वाले सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी की। श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। एक बार इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इनका कुल कार्यकाल 8 महीने 26 दिन रहा और इनका जो है धर्म हिंदू था, जात इनकी राजपूत थी। फिर हम बात करते हैं 20 नंबर पर आने वाले श्री लालू प्रसाद यादव जी की। पार्टी इनकी जनता दल थी। 2 बार इन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। कुल मिलाकर इनका कार्यकाल 7 महीने 4 दिन 10 दिन रहा। धर्म इनका हिंदू रहा, जाति इनकी यादव रही, ओबीसी समाज में आने वाली। फिर हम बात करते हैं 21 नंबर। 21 नंबर पर एक राजनीतिक घटनाक्रम के चक्कर में लालू प्रसाद जी को जब जेल जाना पड़ा, तो इन्होंने अपनी पत्नी अर्थात 21 नंबर पर मुख्यमंत्री बनने वाली थी श्री राबड़ी देवी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय जनता दल इनकी पार्टी थी। जो लालू की पार्टी जनता दल थी, उससे अलग होकर ही लालू ने अपनी पार्टी बनाई थी राष्ट्रीय जनता दल। तो श्री राबड़ी देवी को राष्ट्रीय जनता दल से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। श्रीमती राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी। कुल मिला के इनका भी कार्यकाल 7 साल 6 महीने 10 दिन रहा है। इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के बराबर ही इनका कार्यकाल रहा और धर्म इनका हिंदू था, जात इनकी यादव थी। आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं कि आखिर 22 नंबर पर कौन बनता है बिहार का मुख्यमंत्री। तो बिहार के मुख्यमंत्री 22 नंबर बनते हैं श्री जीतराम मांझी जी। मांझी जी की पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड। एक बार इन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 9 महीने 4 दिन ये मुख्यमंत्री रहे। धर्म से हिंदू थे, जात से ये मुसर हैं, जो कि एससी समाज में आती है। फिर हम बात करते हैं बिहार के 23वें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की। जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी है, जेडीयू। 10 बार इन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, अर्थात इन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इनका कार्यकाल 19 साल 4 महीने 20 दिन हो चुका है। वर्तमान में आप मुख्यमंत्री हैं। धर्म की बात की जाए तो ये हिंदू हैं, जात की बात की जाए तो ये कुर्मी समाज से हैं, जो कि ओबीसी में आता है। इस प्रकार आपने देखा कि ये बिहार के मुख्यमंत्रियों की पूरी कहानी। आपने देखा कि कैसे श्री कृष्ण कुमार सिन्हा से शुरू होकर ये सफ़र आज
नीतीश कुमार के 10वें कार्यकाल तक पहुंच गया है। बिहार की इस राजनीतिक लिस्ट में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन रहा है? क्या आपको लगता है कि बिहार में अब कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। हाँ, यदि आप किसी व्यक्ति विशेष अर्थात किसी नेता के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहते हैं, उनकी पार्टी के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको जानकारी देंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।